भारत का शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने पार्ले जी बिस्किट का स्वाद ना चखा हो, क्योंकि खाने में पार्ले जी जितना टेस्टी होता है उससे भी ज़्यादा इसकी सेलिंग लाजवाब है। और दोस्तों, पार्ले जी को हर 30 सेकंड में 4500 से ज़्यादा लोग खाते हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार पार्ले जी कैसे इतना सफल बना। पार्ले जी कंपनी के संस्थापक का नाम मोहनलाल दयाल चौहान था। पहले मोहनलाल दयाल चौहान मुंबई में रेशम का काम करते थे और चौहान ने अपनी 18 साल की उम्र में ही रेशम व्यवसाय के तौर पर अपने करियर की शुरुआत कर दी थी। और आगे चलकर उन्होंने कई बिजनेस को नया स्वरूप प्रदान किया, लेकिन उन्हें इन बिजनेस में खास सफलता नहीं प्राप्त हो पाई और वो मायूस रहने लगे। मोहनलाल दयाल चौहान स्वदेशी आंदोलन से बहुत प्रभावित हुए और उस समय स्वदेशी आंदोलन को सबसे सफल आंदोलनों में से एक माना जाता था, जिसमें स्वदेशी का मतलब अपने देश का था। इस आंदोलन का लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिक से अधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक रूप से हानि पहुंचाना व भारत के लोगों के लिए रोजगार पैदा करना था। आंदोलन का प्रभाव मोहनलाल दयाल चौहान के ऊपर इतना पड़ा कि इनको कैंडी बनाने का विचार आया, क्योंकि इस समय तक ऐसी कोई भी भारतीय कंपनी नहीं थी जो कैंडी बना रही थी। कैंडी बनाने वाली सभी कंपनियां विदेशी ही थी और उस समय अंग्रेज कैंडी को बहुत शौक से खाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि कैंडी खाना उस समय सबके बस की बात नहीं थी, क्योंकि यह बहुत महंगी हुआ करती थी। इसके लिए मोहनलाल दयाल चौहान के द्वारा 1928 में हाउस ऑफ पार्ले नाम की एक कंपनी स्थापित की गई, क्योंकि मोहनलाल दयाल चौहान अब कन्फेक्शनरी का व्यवसाय करना चाहते थे, जिसे बनाने की कला किसी भी भारतीय को नहीं आती थी। इसीलिए कन्फेक्शनरी बनाने की कला को सीखने के लिए साल 1928 में चौहान जर्मन गए। एक साल बाद यानी 1929 में जब वह भारत लौटे तो अपने साथ कन्फेक्शनरी बनाने की जरूरी मशीनरी भी खरीद कर लाए, जिसे उस समय भारत इंपोर्ट करके लाने में 60,000 रुपये खर्च हुए थे। कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट बनाने की पहली मशीन 1929 में उस समय मुंबई के करीब विले पार्ले में लगाई गई। चूँकि चौहान जी का परिवार काफ़ी बड़ा था, इसीलिए उन्होंने इस काम में परिवार के ही 12 सदस्यों को जोड़ा। यह 12 लोग इंजीनियरिंग से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट की पैकेजिंग तक का काम खुद संभालते थे। कंपनी ने सबसे पहले टॉफ़ी बनाने का काम शुरू किया। इसमें प्रयोग होने वाला सामान मुख्य रूप से ग्लूकोज, चीनी और दूध हुआ करता था। पार्ले कंपनी का पहला प्रोडक्ट जो बाजार में उतारा गया वो ऑरेंज बाइट था। इसने मार्केट में बहुत तेज़ी से अपनी जगह बनाई, क्योंकि ये पहला भारतीय कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट था और साथ ही देसी स्वाद में बनाया गया था। फिर क्या था, देखते ही देखते ऑरेंज बाइट ने काफ़ी नाम कमाया और लोगों की जुबान पर इसका स्वाद चढ़ गया। ऑरेंज बाइट के बाद कंपनी ने मिठाई और पिपरमिंट के प्रोडक्ट बनाए। यह सिलसिला लगभग 10 सालों तक चलता रहा, लेकिन यही वह दौर था जब बिस्कुट को प्रीमियम प्रोडक्ट माना जाता था, जिसे विशेषकर अंग्रेज लोग या देश के अमीर लोग ही खाते थे। और उस वक्त ज़्यादातर बिस्कुट विदेश से ही मंगाए जाते थे। इसी चीज़ को ध्यान में रखकर साल 1938 में कंपनी ने पार्ले ग्लूको बिस्कुट को बनाना शुरू किया और अपने बिस्कुट को सबसे सस्ते दाम पर रखा। और यह हर जगह बाजार में आसानी से मौजूद था और इसने बहुत ही कम समय में देश के हर घर में अपनी जगह बना ली। पार्ले ग्लूको बिस्कुट देश में तो छाया ही था, मगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश और भारतीय आर्मी के सैनिकों की यह पहली पसंद थी। अब पार्ले अपनी सफलता की चरम पर पहुंच गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के 1 साल बाद यानी 1940 में अपना पहला नमकीन बिस्कुट मोनाको को भी बाजार में उतार दिया और इस बिस्कुट ने भी काफ़ी सफलता हासिल की। साल 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उसी देश का विभाजन भी हो गया, जिससे पार्ले को अपने ग्लूको बिस्कुट का प्रोडक्शन रोक देना पड़ा, क्योंकि ग्लूको बिस्कुट का मुख्य स्रोत था और बंटवारे के समय देश में इसकी बहुत कमी पड़ गई थी। इस संकट से निपटने के लिए कंपनी ने जौ से बने बिस्कुट को बनाना शुरू किया और बेचना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कंपनी का विस्तार होते गया, वैसे वैसे इसकी टक्कर में बहुत सारी कंपनी खड़ी हुई। 1980 तक आते आते बाजार में कई ऐसी कंपनियां आ गई थी जो ग्लूको के नाम से अपने बिस्कुट को बेचने लगी थी।
जैसे इसी दौरान ब्रिटानिया भी मार्केट में आई और उसने पार्ले की ग्लूको की तरह ग्लूकोज डी नाम से बिस्कुट मार्केट में उतार दिए, जिससे कस्टमर भ्रमित होने लगे थे। इसको देखते हुए साल 1982 में पार्ले ग्लूको का नाम बदलकर पार्ले जी कर दिया गया, जहां जी का मतलब ग्लूकोज था और इसी जी को आगे चलकर जी जीनियस कर दिया गया और आज भी पार्ले जी इसी नाम से 21 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो कहानी थी पार्ले जी की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।